अस्सलाम वालेकुम सामीन। 6 सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र और 1 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है, रिलायंस ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको ईडी ने 5 अगस्त को अपने दिल्ली में सदर दफ्तर में बुलाया है। ख़बर तफ़सील सुनिए। मुंबई में रिलायंस ग्रुप के सदर अनिल अंबानी और उनकी रिलायंस समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। 24 जुलाई को ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की थी, जो कि कई दिनों तक चली थी। अब ईडी ने उनको समन भेजा है। जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए दिल्ली में वाक़ अपने सदर दफ्तर में तलब किया है। अब उनको 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा। मामला क्या है? जांच एजेंसी ने कई जगहों से बड़ी तादाद में दस्तावेज़ात और कंप्यूटर के आलात ज़ब्त किए थे। ये इत्तला उन्हीं के ज़राए के हवाले से सामने आई थी। ये छापेमारी मुबैना तौर पर 3000 करोड़ रुपए के बैंक लोन में धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है। यानी बैंक से 3000 करोड़ रुपए लिया है। जिस काम के लिए वो लिया था उसमें वो इस्तेमाल नहीं हुआ है, कुछ धोखा हुआ है, उसी बारे में छापामार कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा कुछ कंपनियों के ज़रिए करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक PMLA के तहत ईडी ने छापेमार कार्रवाई शुरू की थी। मुंबई में 35 से ज़्यादा मकामात पर छापेमार कार्रवाई की थी। इत्तला के मुताबिक ये 50 कंपनियां हैं और 25 लोगों इनके कन्वीनर हैं, जिनमें अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के कई अफसरान भी शामिल हैं। ईडी ज़राए के मुताबिक 2017 से 2019 के दरमियान यस बैंक से लिए तकरीबन 3000 करोड़ रुपए के लोन के गलत इस्तेमाल का मामला है। इसी वजह से ईडी ने छापा मारा था और इसीलिए अनिल अंबानी को वहाँ तलब किया गया है। ज़राए बताते हैं कि मुबैना तौर पर इन कर्ज़ों को मुतअल्लिक़ा तंजीमों के ज़रिए समूह की यानी ग्रुप की कई कंपनियों और मुखौटा फर्जी जाली कंपनियों में गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। एजेंसी कमज़ोर माली हालत वाली तंजीमों को दिए गए कर्ज़ों के मुनासिब दस्तावेज़ात और जांच पड़ताल कर रही है। और एजेंसी का मानना ये है कि ये जो हमें दस्तावेज़ात मिले हैं वो कमज़ोर हैं और उनसे कुछ पता ऐसा लग रहा है कि 3000 करोड़ रुपए के मामले को लेकर अनिल अंबानी ने बड़ा धोखा दे दिया है। बहरहाल उनको समन भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है। 5 अगस्त को आज से 5वें दिन उनको दिल्ली तलब किया गया है।